Welcome to the opening lecture in the series of Middle East. Let's properly begin about the region. Let's look where the region is about. Middle East is a country that is rich in natural resources. Our India is completely dependent, and now in very recent year we are decoupling from the year and diversifying our energy needs. Let's look about the region of Middle East. इसका एक एक्रोनियम है, इसको बोलते हैं वाना कंट्री, वाना या फिर मीना। इसके कई सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं करने के लिए, अरब और नॉन अरब, ये भी क्लासिफिकेशन है। वाना का मतलब है वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अरब एंड नॉन अरब। अरब में कंट्री सारी हैं एक्सेप्ट अगर हम इन कंट्रीज़ में केवल ये कंट्रीज़ को छोड़ दें, जैसे कि टर्की हेयर, ईरान हेयर एंड समवेयर हेयर इज़ इज़राइल, वो आप देख लेना। इन तीन कंट्री को छोड़ के बाकी जो रीजन है सारे नॉर्थ अफ्रीका के और ये वेस्ट एशिया के, ये सब अरब कंट्रीज़ हैं। अरब क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरब सिविलाइजेशन हुई थी, अरब सिविलाइजेशन। और ये दुनिया के मोस्ट अनस्टेबल रीजन में है। पार्टली अनस्टेबल होने का, अगर आप वर्ल्ड में ग्लोबली भी अगर देखें तो जो रीजन अनस्टेबल हैं वो जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के लिए, या जिनके पास मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं जो ट्रेडिशनल नीड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, वो रीजन मोस्टली अनस्टेबल है। आप अफ्रीका को देख लीजिए, वहाँ पे बहुत रिजर्व है, रिसोर्स रिच रीजन है अफ्रीका भी वहाँ पे, ठीक है। आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, फॉर ऑयल रिक्वायरमेंट्स वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। तो ये सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे क्राइसिस है। इन सभी रीजन में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि चाइना अमेरिका की सिलिकॉन वैली पे या उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अटैक करने जा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका में सिविल वॉर हो रही है रिसोर्स के लिए, कभी नहीं है ऐसा। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में जाने से पहले वी विल लुक अबाउट व्हाट इज़ नेशन स्टेट एंड ऑल्सो लुक अबाउट द स्टेट नेशंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्कॉलर्स एग्री दैट नेशन इज़ ए इमेजिन्ड कम्युनिटी। पीपल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी कॉमन लैंग्वेज पर, या जो भी उनके कल्चरल ट्रेट्स रहे हैं, किसी रीजन से खासकर अटैच हो जाना, तो उस फॉर्म में ये एक कलेक्टिव इमेजिनेशन बन जाता है। और ये एक मिथ की तरह है, ये कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा हम सोच रहे हैं, इसलिए ये हमें लग रहे हैं नेशन। नेशन स्टेट का मतलब है कि बॉर्डर से रूलर्स ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक आइडेंटिटी, एक एरिया को, एक टेरिटरी को आइडेंटिफाई कर लिया है, और उस टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो उस टेरिटरी की पहचान से जाने जा रहे हैं। जैसे फ्रांस है, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। जो यूरोप का मोस्टली क्राइटेरिया रहा है वो लैंग्वेज के ऊपर रहा है नेशन बनने के लिए। ब्रिटिश, यूके इंग्लिश बोलने वाले, जर्मनी जो बना है वो जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। ऐसे ही सारे रीजन है। लेकिन मिडिल ईस्ट और जो ये अपने एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ की जो एक खूबसूरती है वो है डाइवर्सिटी। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी होमोजीनियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन। यहाँ पे बहुत हेट्रोजीनियस कम्युनिटी लिव करती हैं, और ये कम्युनिटी जब डिफरेंट है तो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल। और जो ये यूरोपियन आइडिया थे, जो यूरोपियन का जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ, तो उसके चलते इन्होंने जो वेस्टर्न वेज, वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम दे हैव ट्राई टू इम्पोज ऑन द एशियन पीपल। लेट्स लुक मोर इम्पॉर्टेंटली, सो जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, ये इसको अगर हम स्टेट नेशन कैरेक्टराइज करें दैट वुड बी बेटर, लाइक इंडिया। क्योंकि इंडिया अपने आप में कोई नेशन नहीं बना था, पहले वी हैव क्रिएटेड स्टेट, और उसके बाद हमने स्टेट का कलेक्शन ही नेशन कहलाया, तब जाके इंडिया एक नेशन बना। तो आज हम इंडिया को स्टेट नेशन बोलते हैं। थैंक यू। और आगे अब हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। विंस्टन चर्चिल
ने फेमसली कहा था कि उसने जॉर्डन को बनाया है एक दोपहर कायरो में। ये एक इतना कैजुअल स्टेटमेंट है और ये इनसिंसियरिटी दिखाता है यूरोपियंस की कि उन्होंने कितनी इनसिंसियरिटी के साथ, केयरलेसनेस के साथ इस मिडिल ईस्ट रीजन को क्रिएट किया। ये पूरा रीजन जो है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कंटेक्स्ट था ग्रेट गेम्स का, जब ग्रेट गेम्स खेले जा रहे थे अफ़गानिस्तान में। और वो ये था खासकर रशिया के कंटेक्स्ट में, जो ब्रिटिश और फ्रांस ने इस पूरे रीजन को के जो हेजेमॉन थे ये दोनों देश, और इन्होंने इसको आपस में बांटा। वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कैसे और क्या हुआ। लेकिन अगर पहला जो कारण है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो अपने आप को वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो करते हैं रिलीजियस के बेसिस पे। बिकॉज सारे अरब नेशन में जो है मुस्लिम्स रहते हैं, भले ही वो अलग अलग सेक्ट्स के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो जो हैं सब रिलीजियसली आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इम्पीरियलिज्म का इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो अब अपने आप को नहीं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी वेस्टर्न क्रिएशन का यूज़ करते हैं, सच एज मिडिल ईस्ट, ना कि कोई अदर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो जो इम्पीरियल पावर्स थे, इन्होंने रूलर्स के थ्रू बॉर्डर्स क्रिएट किए इन रीजन्स के, और बॉर्डर्स कोई ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं किए, और आज भी जो है बहुत क्लैशेस हैं इनके ऊपर। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत रिलीजियस लोग हैं। एंड सेकेंडली, चलिए यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइड मैंने ऐड नहीं की है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।